जय संशक्ति। ओम समानो मंत्रा समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। हम पूज्य तुलसी जी के आशीर्वाद से उनकी लिखी हुई किताब गीता और समाज सेवा पर चर्चा कर रहे हैं। उस किताब के प्रकरण 10 संस्कारमयी कर्म प्रणाली में पूज्य तुलसी जी बहुत गहरे गए हैं और आप जानते ही हैं कि गहराई में जाएंगे तब भी मोती मिलेंगे। और इसलिए इस प्रकरण पर ये चौथा पीरियड चल रहा है। गत 3 चर्चाओं में हमने सुना संस्कारमय कर्म प्रणाली में प्रणाली क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में हमें सुना। फिर यज्ञ क्या होता है, वेदों के यज्ञ, गीता का यज्ञ, उसके बारे में चर्चा की। फिर हमने सुना कि यज्ञ कर्मों समुद्भव, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न हुआ है, तो वो कर्म क्या है। तो कर्म के बारे में हमने सुना और पूज्य तुलसी जी ने लिखा कि कर्मों को कर्म में भस्म करना, उसका अर्थ भी समझ में आया। मनु ने जो 5 प्रकार के यज्ञ कहा उसके बारे में हमने चर्चा की। यज्ञ कर्म, स्वधर्म, नैमित्तिक कर्म, ये सब एक प्रकार के एक दूसरे के पर्याय हैं और ऐसे कर्म में कभी दोष नहीं लगते। चाहे आप यज्ञ कर्म करो, चाहे आप स्वधर्म का पालन करो, या आपके कर्म को आप नैमित्तिक बना दो, कर्म के दोष आपको नहीं लगेंगे। और ये भी हमने देखा कि कर्म का बाह्य स्वरूप कुछ भी हो, दुनिया कर्म को पाप समझती है, यदि उसके पीछे भावना पवित्र है तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा। और बाह्य स्वरूप में जो पवित्र धार्मिक कर्म माना जाता है, मगर इसके पीछे यदि कोई पाप वृत्ति है तो वो कार्य हमको बंधन रूप बनेगा, वो पाप लगेगा उससे। इस पर चर्चा की और ये भी देखा हमने कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने खुद ने कहा कि मुझे कर्म करना पड़ता है, मैं कर्म करता हूँ। और हमको भी कहा कि आप भी कर्म करो। भगवान कर्म से लिप्त नहीं होते और हम तो लिप्त होंगे। तो कृष्ण ने रास्ता बताया कि इस ब्रह्म को समर्पित करके कर्म करो। पद्मपत्र की तरह कर्म फल से छुएंगे नहीं, आप निष्काम कर्म कर दो। यही गीता का केंद्रवर्ती विचार है। कर्म करते हैं और लोग सफलता भी चाहते हैं, मगर गीता ने ऐसी सफलता के लिए 5 शर्त बताई है।
गीता के 18 अध्याय के 64 श्लोक में कहा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक्विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च अत्र पंचमम। 5 बात बताई। अधिष्ठान, कर्ता, विविध साधन, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, और दैव मतलब भाग्य, प्रारब्ध। ये 5 सफलता के लिए कारण बताए हैं। थोड़ा समझिए इसको। एक उदाहरण से हम उसको समझने का प्रयत्न करें। एक किसान है, खेती करता है, उसको खेती करनी है, मगर पहली शर्त है कि अधिष्ठान, जगह, कहाँ जाकर खेती करे। कोई बर्फीली पहाड़ी पर जाकर खेती करो, खेती नहीं होगी। या रेगिस्तान में जाकर जहां बरसात होती ही नहीं और भयंकर गर्मी पड़ती है, वहां भी खेती करेंगे तो विफलता ही प्राप्त होगी। या समुद्री आखो पूरा विस्तार है, नमक छाया हुआ है जमीन पर, और ऊपर जाकर जो एक तिनका ही नहीं उगता, वहां जाकर आप खेती करो, बहुत मुश्किल, कुछ नहीं होगा। तो अधिष्ठान का मतलब है कि ऐसी जमीन जो उपजाऊ हो, उर्वर हो। बंजर भूमि पर जाकर क्या करेंगे? तो एक खेत अच्छा, जमीन अच्छी होनी चाहिए, खेत अच्छा होना चाहिए, और जो वहाँ जाकर यदि खेती की जाए तो संभव है कि कुछ उग सकता है, पनप सकता है, फसल हो सकती है। अच्छा, एक मान लो जमीन अच्छी है, उपजाऊ है, तो दूसरी शर्त आई कि कर्ता मतलब किसान को खेती की जानकारी होनी चाहिए। किस ऋतु में क्या बोना चाहिए, बीज कौन सा बोना चाहिए, खेत कैसे खेड़ा जाए, हल कैसे चलाया जाए। आजकल के ज़माने में ट्रैक्टर, उसको चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ये सब जानकारी हो तो ये खेती कर सकता है। खेत तो अच्छा है, मगर जानकारी है नहीं, या जानकारी सब कुछ है पर उसके पास कोई साधन नहीं है। तो तीसरी शर्त है साधन। ट्रैक्टर होना चाहिए, हल होना चाहिए। यदि बैल से हल चलाता है तो बैल होना चाहिए, और जो कुछ साधन चाहिए उसके लिए वो सब उसके पास होना चाहिए। ये तीसरी शर्त है। अच्छा, जमीन ठीक है, कर्ता भी खेती का ज्ञाता है, आवश्यक सभी साधन उसके पास है, तो चौथी शर्त ये होगी, कुछ करना पड़ेगा ना। घर पे बैठा है, क्या होगा? तो पृथक विविध चेष्टाएं, हल चलाओ, बीज बो, पानी पाओ, खाद डालो, आवश्यक हो तो रासायनिक दवा, जो कुछ करना हो वो अनेक प्रकार के खेती में काम करना पड़ता है। तो 4 शर्त मान लो कि बिल्कुल अनुकूल है, जमीन अच्छी है,
करता खेती का अच्छा जानकार है, आवश्यक सभी साधन उसके पास है और आवश्यक सभी क्रिया वो करता है। बो दिया, उगा, पानी दिया, खातर डाला, बाढ़ भी चौपास बना ली जिससे कोई बाढ़ से आकर फसल को नुकसान न करे। फसल अच्छी हो गई, किसान मन में खुश है कि इस साल तो जमाना अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। मगर एकाएक ओला पड़े रात को, या आंधी आई, या ऐसा कुछ हुआ कि जो सुबह में देखा फसल नष्ट हो गई, पानी में सब बह गया। तो उसमें किसान क्या कर सकता है? वो है दैव, इसके प्रारब्ध में नहीं था। तो ये 5 शर्त किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है। एक विद्यार्थी को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए अच्छी जगह होना चाहिए। सब्जी मंडी में जाकर वो पढ़ने बैठ जाए तो, या हम गीता पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसी जगह पर जाएंगे कि कोई सुने ही नहीं, तो ये सब शर्त है। पूज्य तंसी जी ने इसको दूसरी दृष्टिकोण से लिया है। आपने बताया कि किसी भी कार्य करने के लिए सबसे अच्छा स्थान, अधिष्ठान, वो है हमारा शरीर। कहा है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा ही क्या बुरा भी करना हो तो उसके लिए भी शरीर तो चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो तभी जाकर हम काम कर पाएंगे। तो पहला साधन है और शरीर, जो ये शरीर है, ये भोगायतन कहा है उसको, भोग भोगने के लिए वो साधन। और गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः विभाग योग नाम 13 अध्याय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भाग जिसमें दोता बताया है वो 13वां अध्याय। उसमें स्पष्ट कह दिया, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। अर्जुन, ये जो शरीर है वो एक क्षेत्र है, मतलब क्षेत्र है। तो ये शरीर जो है जैसे खेत में बोया जाता है, इस तरह ये शरीर में भी बोया जाता है। और जैसे खेत में बोया हुआ उसका सार संभाल लो करो तो फसल हो सकती है। इसी तरह यदि हम कुछ बोते हैं अंदर, वो बीज है विचार। खेत में बोए हुए बीज कुछ न भी उगे, मगर याद रखना, एक बार विचार कर लिया, मन में संकल्प उठा कि ऐसा करना है, चाहे बुरा या अच्छा हो, और किसी कारण सर वो आपका संकल्प साकार नहीं होता, आप विचार पूर्ण नहीं कर सकते, फिर भी याद मान लो तो वो बोया हुआ बीज उगेगा ही। इसलिए सावधान, विचार भी विचार करके करना कि ऐसा विचार मैं करूंगा तो मुझे उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फल तो देगा ही, चाहे करूं कि ना करूं।
इसलिए बहुत सावधान रहकर हमको जीना है, सबको जीना है, क्योंकि विचार ही बीज है और बोया हुआ बीज उगेगा ही, फल भोगना ही पड़ेगा, कोई अपवाद नहीं। इस शरीर की 3 स्थिति होती है, वो है स्वप्न, सुसुप्ति या जागृत। रात को सोते हैं तो अधिक समय हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के सपने देखने में चला जाता है। सपनों की एक अलग आखी फिलोसॉफी है, इसके बारे में अभी नहीं देखे, वो एक मानसशास्त्रीय विषय है। एक वाक्य में कहे तो जैसा हमने दिन में जागृत अवस्था में सोचा था और कर नहीं पाया, वो जो अभाव खटकता रहा वो स्वप्न में जाकर साकार होता है। जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, वो इसका सपना कभी नहीं आएगा। तो इस स्वप्न में हमारा समय जाता है या सुसुप्ति। सुसुप्ति तो मतलब है गाढ़ निंद्रा, कोई विचार नहीं। मगर ऐसी नींद तो बहुत कम आती है, थोड़ी मिनटों की होती है। और ऐसी नींद आ जाए और सुबह में आप जागो, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। क्या हुआ? गहरी नींद में आप सब भूल गए थे। तो जो गीता में कहा है ना, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से परम शांति की अनुभूति होगी। तो सुसुप्ति अवस्था में आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आपका शरीर सबसे आपको प्रिय है, उसके लिए पूरा जीवन हम भागदौड़ करते रहते हैं। उस शरीर का भी कि आपको कोई ख्याल नहीं है, कहाँ सोता है, किस वर्ष सोता है, कैसा सोता है, वो सुसुप्ति। और तीसरी अवस्था है जागृति। हम पूरे दिन जागते रहते हैं और ये शरीर की स्थिति है, वो साधन है, अधिष्ठान है। फिर कर्ता, हम कुछ करता काम तो करते रहते हैं, अच्छे या बुरे। और कर्म के बारे में, कर्म के प्रकार के बारे में, उसके फल के बारे में, ये सब कुछ हमने बहुत विस्तार से सुना। यहाँ उसका पुनरावर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मगर दूसरा साधन है कर्ता, तीसरा है करण, मतलब साधन। तो केवल पैसा ही नहीं, पैसा साधन है, मगर पैसे के सिवाय भी काम करने के लिए और बहुत से साधन है। ये शरीर की जो 10 इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब करण है। मन, बुद्धि, चित्त, ये अंतःकरण है, अंदर के करण है, अंदर के साधन है। मगर इन सब का साथ मिलेगा, उन सब का उपयोग करेंगे, तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे। और करते हैं, रहते हैं, क्रिया है। चौथा कारण है सफलता के लिए, वो क्रिया है। और 5वां है दैव, जो प्रारब्ध होगा वही होगा। पुरुषार्थ का महत्व है, पुरुषार्थ की उपेक्षा नहीं करते हम।
शास्त्रों ने भी पुरुषार्थ का गुणगान बहुत किया है, मगर पुरुषार्थ करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती है ना, तो उसका कारण है हमारे वो भाग्य में, प्रारब्ध में नहीं है। तो इसका शोक नहीं करना चाहिए। आगे गीता में कहा है, शरीर वांग मनो भी यत् कर्म प्रारब्धे नर न्यायम व विपरीतम व पंच एते तस्य हेतव। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि जो कुछ करते हैं वो चाहे न्याय हो या विपरीत हो, मतलब पवित्र हो या दोषपूर्ण हो, पुण्य का हो या पाप का हो, जो कुछ भी करते हैं वो शरीर वांग मन, मतलब शरीर मतलब काया, वांग मतलब वाचा, और मनो भी मतलब मन, मनसा, काया और वाचा, ये 3 साधनों से जो भी काम हम करते हैं, अच्छा या बुरा, ये 5 कर्म के हेतु है। आगे पूज्य तंत्री जी ने लिखा है कि जो लोग भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, 16 अध्याय में वो जो आसुरी वृत्ति है, वो आसुरी वृत्ति वाले लोग भगवान को नकारते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वो शंका करते हैं, वे लोग शंका करते हैं कि कर्म को भगवत अर्पण कैसे किया जाए, भगवान तो है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको अर्पण कैसे किया जाए। भगवान को अर्पण करने का कहा जाता है क्योंकि कर्म चाहे अच्छा हो बुरा हो फल देता है, फल सदैव भोगना पड़ता है, उसलिए जन्म और मरण ये सब हमारे लिए बंधन रूप है, ये करना पड़ता है। तो भगवान को नहीं मानते, उसके लिए कैसे भगवत अर्पण करो, फिर आपको दोष नहीं लगेगा, आप मुक्त हो जाएंगे। कोई बात नहीं, भगवान को नहीं मानते ना। तो जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस समाज ने आपको पाला पोषा बड़ा कर, कई सुविधाओं समाज की ओर से आपको मिली, जिससे आपकी इस तरह की प्रगति हुई, तो उसके प्रति आपका कोई दायित्व है कि नहीं। समाज से लिया तो समाज को कुछ देना पड़े ना, तो समाज को देना चाहिए, तो दो, अपने पास मत रखोगे तो पाप होगा। कर्म अपने पास नहीं रखना है, समाज को दे देना, इसका मतलब क्या हुआ। जो कुछ करते हैं उसको समाज को निमित्त बनाकर करो। मैं नहीं करता, ये तो समाज की आवश्यकता है, और समाज की आवश्यकता पूरी करना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, स्वधर्म है, इसलिए मैं करता हूं। तो ये ऐसा सोच वो हमको फल से मुक्त कर देगा। आप करता है ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि देखो मैं समाज का बड़ा सेवक हूं, मैंने फलानी संस्था की स्थापना की,
इतनी साल तक मैं अध्यक्ष रहा और आज भी मेरे से ही संस्था चल रही है, और यदि मैं काम नहीं करूंगा तो सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये अहंकार अज्ञान का फल है। अज्ञानी ही ऐसी बात कर सकता है। तो अज्ञान मूलक ये सब बातें हैं। गीता में कहा है ना, 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, 13 अध्याय के, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। विमूढ़, मूढ़ नहीं, विमूढ़, पूर्ण रूप से मूढ़, ऐसा अहंकारी व्यक्ति अहम कर्ता, मैं करने वाला हूं, ऐसा मानता है। जो ज्ञानी है, समझदार है, जागृत है, सावधान है, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। ज्ञानी भी कर्म करता है, मगर वो अपने को कर्ता नहीं मानता। वो कहता है कि ये तो मुझे दिया गया काम है। जैसे परम में हमने कहा था कि ये जो चर्चा का कार्यक्रम है, गीता और समाज सेवा, मुझे दिया गया तो क्या मेरी इच्छा थी? मुझे दिया गया है कि आपको करना है। अब इसमें कुछ दोष हो, कुछ गलतियां होती हो, कोई अप्रस्तुत बात की जाती हो, कोई समझ में न आने वाली बात होती हो, तो आपने तो मस्त मौला, अब मेरी चिंता का कोई विषय नहीं है। जो अंदर से आता है वो बोल देना है। बुलाता है वो जिसने काम सौंपा है वो। इसलिए मैं तो बिल्कुल चिंता ही नहीं करता कि जो मैं कहूँगा या मैं चर्चा जो करूँगा वो सही होगी, आपको जचेगी, आप मानेंगे, कोई शर्त नहीं है। 40 मिनट का ये कार्यक्रम है, 40 मिनट मुझे पूरी करनी है। उतने में जो बोला जाए वो बोल देगा। तो जो ज्ञानी है वो कभी नहीं कहेगा कि मैं करता हूँ, क्योंकि ज्ञान जो ऐसी चीज है वो एक अग्नि है जिसमें जो डालो वो सब भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम एवं विद्यते। 4 अध्याय के 38वें श्लोक में कहा कि ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला इस विश्व में है ही नहीं। जैसे अग्नि में सोना डाला जाता है तो वो सोना विशुद्ध होकर बाहर आता है। जो दोष है सोने में, अशुद्धि है, वो जल जाती है। तो ये ज्ञान भी अग्नि है, जो ज्ञानी के सब दोष जल जाते हैं। और वही इस अध्याय में 37वें श्लोक में कहा कि यथा इंद्रासी समितो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे इंद्रासी अग्नि में डाला हुआ सब कुछ जल जाता है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्म को भस्मसात कर देता है। मतलब जो कर्म करते हैं उसके जो बंधन होते हैं फल के बारे में, सब जल जाता है। और इसलिए कहा कि जो ज्ञान होता है वो ज्ञान का अग्नि है। तो सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अखिलम कर्म, सभी कर्म, पूर्ण कर्म, सर्व कर्म, पार्थ
मतलब अर्जुन। जिस तरह कुंता का पुत्र अर्जुन, उसको कौंते ही कहते हैं, इसी तरह कुंता का दूसरा नाम था पृथा। तो पृथा का पुत्र पार्थ अर्जुन के लिए शब्द है। तो अर्जुन पार्थ सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में समा जाते हैं और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। शांति चाहते हैं ना, शांति चाहिए ना, कैसे मिलेगी? प्रारंभ में कहा गीता एक खुली किताब है, उसको खोलो, खुली है, उसमें देखो तो उसमें जो मिलेगा आपकी सभी समस्याओं का उसमें समाधान मिल जाएगा। कि भाई शांति चाहिए तो कहा कि ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान मिल जाए, मैं करता नहीं हूं, ऐसा समझ में आ जाए तो अचिरेण मतलब तत्काल, समय नहीं लगेगा। अचिरेण परम शांति अधिगच्छति, परम शांति मिल जाती है। कर्म जो हम करते हैं हमको भी दिखाई देता कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, ये सब स्थूल कर्म है जो दिखते हैं, मूर्त स्वरूप है। मगर इसके पीछे एक सूक्ष्म तत्व काम कर रहा है और वो है ज्ञान, जो दिखता नहीं, अमूर्त स्वरूप है। ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, ज्ञान की कोई मूर्ति नहीं है, मगर वो हमारी कमजोरी तो ये है कि हम बिना मूर्ति रह ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञान की देवी सरस्वती माना और सरस्वती की मूर्ति बना ली, एक चित्र बना लिया, एक ज्ञान को, एक सरस्वती को महिला मान ली और उसकी पूजा करने लगे हम। ये पूजा करने से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। और इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों मिलेंगे तब कुछ न कुछ प्राप्त होगा। कहते हैं कि पहला कर्म करो फिर ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, शिविर में होता है ना कि पहला खेल खेलो, संगठन खेल खेलो और खेल पूरे होते हुए कि बैठ जाओ, फिर उस पर चर्चा करते हैं। ज्ञान होता है कि खेल में संगठन करना कितना कष्टदायक है, मुक्का खाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, कष्ट पड़ता है। तो व्यवहारिक जीवन में जिस समाज में जाकर हमको काम करना है वो कितना कठिन होगा। ऐसा ज्ञान खेल खेलने के बाद हमको दिया जाता है। तो कर्म तो करो मगर कर्म ही करते रहो, क्यों करते हो उसका ज्ञान ही नहीं, तो वो कर्म वो जड़ता पैदा होगा, करेगा। और ज्ञान है, बहुत कुछ जानते हैं, समाज में किस तरह जाकर काम करना चाहिए, संगठन कैसे करना चाहिए, लोगों को जागरूक कैसे किया जाता है, वो सारी जानकारी आपके पास है। मगर आप कमरे से बाहर निकलते नहीं, कमरे में ही बैठे रहे हो तो कोई कर्म नहीं हो, कर्म करते नहीं है तो बिना कर्म ज्ञान एक पाखंड बन जाएगा। तो बिना ज्ञान कर्म केवल निरर्थक उछल कूद होगा। पूज्य तंसी जी
बैल का उदाहरण देते हैं। जैसे बैल अपने सींग से धूल उछालता है, मगर क्यों? उसका ज्ञान उसको, बैल को नहीं है, तो इस केवल उछल कूद हुई। ज्ञानी वह है जो कर्म करते हुए योगस्थ बन जाता है। योगस्थ कर्म कुरु, गीता में अर्जुन को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि और सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जब पूज्य तंसी जी कहते हैं कि कर्म करते हुए योगस्थ बन जाओ, तो उसका आधार है गीता का ये श्लोक कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर कर्म करो, और संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़कर, और सिद्धि असिद्धि, सिद्ध असिद्धयो हो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में प्रति समान हो, सफल हो विफलता मिले कोई बात नहीं। और ऐसा समत्व का भाव श्री कृष्ण की दृष्टि में योग है, कोई भिन्नता ही नहीं है। तो गुजरात के एक संत कवि हो गए नरसिंह मेहता, उन्होंने गाया है पक्षा पक्षी त्या नहीं परमेश्वर। जहां भेद वृत्ति है वहां कभी परमेश्वर नहीं होते। जहां समभाव है, समत्व बुद्धि है, जिसको कहता है समाधि, समाधि मतलब बुद्धि, जिसकी दृष्टि में कोई बुरा, कोई अच्छा, कोई अपना, कोई पराया, कोई ग्राह्य, कोई त्याज्य, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा समत्व जिसमें आता है वो योग कहलाता है। जो ज्ञानी है पर कर्मी मतलब कर्म नहीं करता, वह अपने और समाज दोनों के लिए घातक है। ज्ञान है बोझा बन जाएगा अपने लिए, तो वो बोझा रूप है ही। और क्योंकि हम व्यक्ति के रूप में समष्टि मतलब समाज के एक अंग है, तो समाज को भी बोझा, समाज के लिए भी बोझा रूप बन जाएंगे हम। ज्ञान प्राप्त होगा निरंतर सात्विक कर्म से। याद रखना, ज्ञान कोई दे नहीं सकता, ज्ञान तो भीतर पड़ा ही है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा ना 5वें अध्याय में, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञान तो है मैं अज्ञान से ढका हुआ है। तेन मुह्यन्ति जन्तव, हम लोग उससे मोहित होकर जो ज्ञान है उसको देख नहीं सकते, ज्ञान का उपयोग कर सकते नहीं, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की चीज नहीं है, वो है क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप है। भगवान के लिए शब्द है ना ईश्वर के लिए, सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद, तो वो चित एक ज्ञान का प्रतीक है। तो वो तो ईश्वर अंदर है, तो ज्ञान तो अंदर हो गई। हमारा कर्तव्य है ज्ञान प्राप्ति करने, ज्ञान को आवृत करने वाला, ज्ञान को ढंक देने वाला जो अज्ञान है उसको दूर करो, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और उसके लिए आवश्यक है सात्विक कर्म करते जाओ, पवित्र कर्म करते जाओ, दूसरों को लाभ हो ऐसे कर्म करते जाओ। ज्ञान की पवित्रता से कर्म में पवित्रता आ जाएगी। यही है संस्कारमय कर्म प्रणाली जिसका हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे संस्कारमय
कर्म प्रणाली ये सरल नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन बहिर्मुखी है। ज़्यादा हम बाहर ही देखते रहते हैं और इसलिए जो हमको प्राप्त करना चाहिए वो नहीं होता। अभ्यास और वैराग्य की बात आती है। श्री कृष्ण ने बताया कि अभ्यास करते जाओ, वैराग्य भाव बदलाओ और आपको वो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान पवित्र है मगर सबके लिए नहीं है, और जो जिनका जीवन ही अपवित्र है उसको भी ज्ञान नहीं मिलता। अतः समाज जागरण जिसको करना है वो निरंतर अभ्यास करता रहे। अभ्यास का महत्व है, और ये संस्कारमय कर्म प्रणाली से हमारा दैहिक जीवन, दैनिक जीवन, शारीरिक जीवन ये पवित्र बन जाएगा। वो होगा कर्मयज्ञ। यही है हमारा व समाज के उत्थान का एकमात्र मार्ग, वही प्रणाली संस्कारमय कर्म प्रणाली। बार बार पढ़ते रहें, समझ में आ जाएगा। इस बात को भी जो सुना है उसके भी चिंतन करते रहो, बहुत समझ में आ जाएगा, जीवन सार्थक बनेगा। ये यहाँ हम इस प्रकरण को पूरा करते हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।